गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ड्रिचलेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन टू वॉल्यूम एंड मास। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है जिस पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं ड्रिचलेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन ओवर वॉल्यूम एंड मास। डिरिचलेट इंटीग्रल इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इससे एक क्वेश्चन हर तरीके के एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला समझना होगा, इसका फॉर्मूला क्या है। तो डिरिचलेट इंटीग्रल का फॉर्मूला है ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी एक्स टू द पावर एल माइनस वन वाई टू द पावर एम माइनस वन जेड टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू होता है गामा एल गामा एम गामा एन। ठीक है, ये होता है। और इसके अलावा नीचे डिनोमिनेटर में होता है गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। गामा क्या होता है वो आपको पता ही है, वेयर वी इज द रीजन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y greater than equal to 0, z greater than equal to 0 and x plus y plus z लेस देन इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्मूला है। इस तरीके के इंटीग्रल को हम इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि एक टॉपिक कैसे, ये फॉर्मूला कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। इस क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो सबसे पहले मेन ध्यान देने वाली बात है वो है इस कंडीशन में ये इंटीग्रल केवल तभी अप्लीकेबल है जब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन अगर दे दिया गया है, क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसको इस फॉर्म में ही लेके आना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, आपका पहला स्टेप होगा जो भी कंडीशन दी है उस कंडीशन को इस कंडीशन में चेंज करना। ठीक है, और उसके बाद नंबर टू पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। दो स्टेप्स है। ठीक है, पहला स्टेप है हमारा कंडीशन जिसमें हम ये सेटिस्फाई कराएंगे, और फिर जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला लगा के अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2012 में और 2018 में एकेटीयू में आया था। क्वेश्चन क्या कहता है, द प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू वन मीट्स द एक्सिस इन a b एंड सी। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। अप्लाई ड्रिचलेट इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम
ऑफ द टेट्राहेड्रन OABC. Also find if the if also find its mass if the density at any point is KXYZ. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, इसे हमें सॉल्व करना है। तो आप बेसिकली इसमें समझो कि क्या दिया है उसने। क्वेश्चन में कहा है द प्लेन एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी एंड जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 मीट्स द एक्सिस एक्स ए बी सी। ठीक है, ए बी सी पे वो मिलता है। अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल। तो डिरिचलेट इंटीग्रल अप्लाई करना है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपका डिपेंड करता है, बिलोंग करता है डिरिचलेट इंटीग्रल वाले फॉर्मूले से। एक सेकेंड होल्ड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ उसने ये कहा है अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल, तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन डिरिचलेट इंटीग्रल का हो गया। और उसने क्या कहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन OABC। ठीक है, वॉल्यूम उसने निकालने को कहा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो वॉल्यूम का होता है dx dy dz। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम को। और उसने क्या कहा है, कंडीशन क्या दे दी हमें, कंडीशन दे दी उसने हमें ये वाली। ठीक है, ये प्लेन मीट्स द एक्सिस ए बी सी पर मिलता है। तो उसने हमें कंडीशन क्या दी है, कंडीशन उसने हमें दे दी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ये उसने हमें कंडीशन यहां पर दे दी, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, फॉर्मूला क्या था आपका। ठीक है, फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं। फॉर्मूला था आपका ट्रिपल इंटीग्रल x टू द पावर L-1, y टू द पावर M-1, z टू द पावर N-1, dx dy dz इक्वल टू गामा L, गामा M, गामा N, गामा L प्लस M प्लस N प्लस 1। ये फॉर्मूला आपका था। लेकिन कब था ये फॉर्मूला, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। तो मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले हमें कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। हमारी यहाँ कंडीशन है ये, और यहां पर हमें कंडीशन फॉर्मूला लगाने के लिए चाहिए ये। हम क्या करेंगे, अपनी इस कंडीशन को जो इक्वेशन नंबर 2 में लिखी है इसको चेंज करेंगे फॉर्मूले वाली कंडीशन में। यानी कि इसको चेंज करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड में। कैसे करेंगे, तो उसके लिए तरीका है ये, आप मानो लेट x अपॉन ए इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, या फिर आप u भी मान सकते हो इसको। ठीक है, आप इसको u मान लो, कैपिटल U, y अपॉन बी इज इक्वल टू, या x ही रहने देते हैं उससे आपको ज्यादा आसानी रहेगी, इक्वल टू कैपिटल एक्स, y अपॉन बी इज इक्वल टू कैपिटल वाई, और z अपॉन सी इज इक्वल टू कैपिटल जेड। ये हमने मान लिया। तो इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें मिल गया इक्वल टू x इक्वल टू ए एक्स, वाई इज इक्वल टू बी वाई, और z इज इक्वल टू सी जेड। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको,
डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू a कांस्टेंट है dx, कोमा dy इज इक्वल टू b dy, dz ये स्मॉल है इक्वल टू c कैपिटल dz। ये वैल्यूज हमारी आ गई। तो ऐसा करते ही जैसे हमने ये किया तो इक्वेशन नंबर 2 चेंज टू, देन इक्वेशन 2 चेंज टू, इसमें चेंज हो गई x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो आपने देखा कि यहां पर हमारा जो ये कंडीशन है ये यहां पर सेटिस्फाई हो गई। अब जैसे ये कंडीशन हम सेटिस्फाई हुई, हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है हमारा ये रहा, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, कैसे लगेगा ये फॉर्मूला, ये देखो। हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो जो हमें निकालना है वो लिख लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर वॉल्यूम इक्वेशन 1 से इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। ठीक है, इसके बाद क्या था, हमने कंडीशन किस में बनाई, कैपिटल एक्स वाई जेड में। तो अपना जो इंटीग्रल है वो भी हमें चेंज करना होगा कैपिटल एक्स वाई जेड में। कैसे करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रल dx की वैल्यू, देखो ये dx की वैल्यू है, ये dy की वैल्यू है और ये dz की वैल्यू है, वो यहाँ पर रख देते हैं। तो क्या बन जाएगा, a dx b dy c dz। तो बेसिकली ये क्या बन गया आपका, ट्रिपल इंटीग्रल ए बी सी डी एक्स डी वाई और डी जेड, ये बन गया आपका। ठीक है, इसको और आगे अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा इक्वल टू ए बी सी ट्रिपल इंटीग्रल, यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0, वाई की पावर 0, जेड की पावर 0, डी एक्स डी वाई डी जेड। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास है L-1, M-1 और Z-1, इसलिए हमने यहाँ पर किया। ठीक है, फॉर्मूले में आपको याद होगा, फॉर्मूले में क्या है हमारे पास, यहाँ ये देखो, फॉर्मूले में है हमारे पास ये पोर्शन। तो हमें ये चीज लेके आनी है। तो ये कैसे लेके आएंगे हम, इसको हम करेंगे ए बी सी इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल दिस, और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी ट्रिपल इंटीग्रल, यहाँ आएगा, शायद यहाँ नहीं आएगा, मैं इसको इधर का बड़ा करके ही लिखता हूँ, सॉरी। ठीक है, तो हमारा यहाँ ये हम निकाल लेते, इसको फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वल टू ए बी सी ट्रिपल इंटीग्रल एक्स टू द पावर 1-1, वाई टू द पावर 1-1, जेड टू द पावर 1-1, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो जैसे ही हमने ये लिखा तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हमारे एल की वैल्यू कितनी हो गई, 1, एम की वैल्यू कितनी हो, यहां से हमारे पास एल की वैल्यू कितनी आ गई, 1, एम की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और एन की वैल्यू भी आ गई 1। अब ये सारी की सारी वैल्यूज मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पर इसके लिए रख दे रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू ए बी सी ट्रिपल इंटीग्रल हट जाएगा, अब क्या आएगा, यहाँ पर रखी जाएंगी ये एल एम एन की वैल्यू। तो ए बी सी, फिर गामा 1 गामा n गामा 1, फिर एल एल एम की वैल्यू इसमें हम रख देंगे, एल एम और एन की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो देखो कैसे करते करेंगे, फिर इक्वल टू क्या था, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी गामा एल यानी गामा 1, गामा एम यानी गामा 1, गामा एन यानी गामा 1, फिर गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। तो ये आ गया 1+1+1+1
तो ये आ गया आपके पास ABC। गामा वन की वैल्यू कितनी होती है 1, गामा वन की वैल्यू 1, गामा वन की वैल्यू 1, और ये हो गया आपका गामा 4। तो ये आपके पास आ गया ABC 1/3 × 2 × 1। तो ये हो गया ABC/6। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम का आंसर आ गया ABC/6। ठीक है, तो इसमें आप अच्छे से समझ गए होंगे हमने क्या किया है। सबसे पहले जो हमारी ये कंडीशन थी कि हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन दी थी वो ये दी थी, इसको हमने फॉर्मूले की कंडीशन में चेंज किया, और फॉर्मूले में कंडीशन में चेंज करने के बाद जो हमसे निकालने को कहा गया है, वो हमने ये निकाल दिया। अब इसके सेकंड पार्ट है, ये यहाँ पर सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है, आल्सो, ये वाला सेकंड पार्ट है, आल्सो फाइंड इट्स मास इफ डेंसिटी इज KXYZ। अगर डेंसिटी KXYZ है तो मास इसका निकालने को कहा है। पहले वॉल्यूम कहा था, अब उसने हमसे कहा है मास, मास आप निकाल के बताइए। ठीक है, तो अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि मास क्या होता है, हमारा मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप जानते ही हो, ट्रिपल इंटीग्रल dx/dy/dz। डेंसिटी उसने हमें दी है KXYZ, तो वो हम यहाँ रख देंगे, ट्रिपल इंटीग्रल KXYZ dx/dy/dz। बस यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो डेंसिटी है वो आपको बाहर ना रख के इंटीग्रल के अंदर रखनी। ठीक है, कंडीशन इसमें भी वही है जो हमें दी है, x/a, इक्वेशन नंबर 2। उसके इक्वेशन नंबर 2 को हमने चेंज कर दिया था इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, ये कंडीशन थी हमारी इक्वेशन नंबर 2 की, और इसको हमने चेंज कर दिया था इक्वेशन नंबर 3 में। क्या मानते हुए, ये सब मानते हुए। तो यही सब हम ये जो हमने माना है इसको भी, अपने इस क्वेश्चन को भी हम कैपिटल XYZ में रिप्रेजेंट करके सॉल्व करेंगे। तो इसको हम करते हैं ट्रिपल इंटीग्रल के, एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी थी, देखो x इक्वल टू है हमारे पास AX, तो वो यहां रख देते हैं, A कैपिटल X, इसी तरह Y है B कैपिटल Y, फिर C कैपिटल Z, और dx की वैल्यू क्या है A dx, B dy की B dy, वही सब यहाँ पर हम लोग रखने वाले हैं। तो ये हो गया A कैपिटल dx, B कैपिटल dy, C कैपिटल dz। ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू KA² B² C², ट्रिपल इंटीग्रल कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z कैपिटल DX कैपिटल DY कैपिटल DZ। ठीक है, अब इसको हमें किस रूप में चेंज करना है, फॉर्मूले वाले फॉर्म में, L-1 M-1 और N-1, तभी तो हमें मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं KA² B² C² ट्रिपल इंटीग्रल x⁻L-1, कैपिटल X की, कैपिटल Y की M-1, आगे ही लिखता हूं मैं इसको यहाँ पर काफी। ठीक है, तो ये जो पावर 1 है इसकी, इस 1 को लिख देंगे 2-1, इसको भी 2-1 और इसको भी 2-1 मैं आगे लिखने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू KA² B² C² ट्रिपल इंटीग्रल कैपिटल X की पावर 2-1, कैपिटल Y की पावर 2-1 और कैपिटल Z की पावर 2-1, dx dy और dz। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या मिल गया, L की वैल्यू M मिल गई। ठीक है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला, ये अब हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो L की वैल्यू मिल गई हमें। अब इस केस में हमारे पास L की वैल्यू कितनी हो गई 2, M की वैल्यू कितनी हो गई 2, और N की वैल्यू हो गई 2। ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रख देते हैं,
और देखो हमारा आंसर क्या आता है। तो गामा अगर रखते हैं तो क्या हो गया, गामा टू अपॉन गामा टू+2+2+1। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका, जब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाऊंगा ड्रिचलेट को, तो ये हो जाएगा A² B² C² गामा टू गामा टू गामा टू+2+2+1। इसे सॉल्व कर दो और जो आएगा वो आपका आंसर। A² B² C², गामा टू की वैल्यू 1, गामा टू की वैल्यू 1, गामा टू की वैल्यू 1। यहाँ आ गया आपका 2+2+2 6 और ये गामा 7। तो आपके पास आ गया गामा 7। गामा 7 किसके इक्वल होता है, फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है। A² B² C²। तो हो गया 1/फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आप जानते ही हो, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, दिस विल बी KA² B² C²। और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू हो गई 720। ये आपका आंसर हो गया सेकेंड पार्ट। तो देखो पूरा क्वेश्चन एक ही पेज में इस तरीके से। तो ये हमें क्वेश्चन दिया है, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है ड्रिचलेट का। तो उसमें मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आप जो गिवन है वो लिख दो, फिर नंबर 2 पर आप कंडीशन को पहले सेटिस्फाई करो और फिर डिरिचलेट का फॉर्मूला जो हमें निकालना है उसमें लगा दो। तो क्या स्टेप बताए, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। पहला स्टेप, आप जो गिवन है वो लिखिए। दूसरे स्टेप में कंडीशन सेटिस्फाई कराइए। और तीसरे स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। आई होप आपको उससे भी और ज्यादा आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवेलुएट आई इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी x⁻α−1 y⁻β−1 z⁻γ−1। ठीक है, घबराना नहीं है, चीज कंसेप्ट वही का वही है। dx dy dz, वेयर v is the reason in the फर्स्ट, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। फर्स्ट ऑप्टेंड बाउंडेड बाई स्फेयर x² + y² + z² = 1 and the coordinate planes। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में उसने हमसे क्या कहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जाऊंगा। ठीक है, खैर यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये इवेलुएट करना है, इवेलुएट आई वेयर वी इज द रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बाउंडेड बाय द स्फीयर दिस एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो सॉल्यूशन करके देखते हैं इसका। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हमें यहाँ पर लिख देना है। उसने इवेलुएट करने को क्या बोला है, आई। आई क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी
एक्स टू द पावर अल्फा माइनस वन, वाई टू द पावर बीटा माइनस वन और जेड टू द पावर गामा माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड। ये इक्वेशन नंबर वन। ये उसने हमसे कहा है कि आप इवेलुएट कीजिए। और कंडीशन क्या दी है उसने हमें? कंडीशन उसने हमें दे दी है, यानी रीजन उसने हमें दे दिया है, इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। उसने बोला है फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट कहते ही आप समझ गए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बाई फर्स्ट ऑक्टेंट बाउंडेड बाई द स्फीयर दिस। तो इसके द्वारा, तो और क्या दिया है उसने? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू वन, क्योंकि बाउंड है तो यहां पर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, क्योंकि उसने बाउंड किया है फर्स्ट ऑक्टेंट। जैसे ये ऐसे स्फेयर है, आपके पास स्फेयर है, इस स्फेयर के अंदर की तरफ यहां पर उसने बोला है कि ये वाला रीजन है, तो यानी बाउंड्री पे स्फेयर की वैल्यू क्या होती है? वन। उससे नीचे क्या हो जाएगी? लेस देन वन। तो इसलिए यहाँ इक्वेशन टू में हमने लेस देन इक्वल टू वन लिखा है। ठीक है। अब फॉर्मूले में हमारी कंडीशन क्या है? फॉर्मूले में हमारी कंडीशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू वन। ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, वन तो यहां पर है हमारे पास, यहां पर और यहां पर, लेकिन एक्स की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर, और वाई की जगह क्या है? वाई स्क्वायर, और जेड की जगह क्या है हमारे पास कंडीशन में? जेड स्क्वायर। तो इसी को हम बनाएंगे एक्स वाई जेड। तो कैसे करेंगे? कंडीशन को, सबसे पहला स्टेप क्या था? जो गिवन है वो लिख दो। दूसरे स्टेप में कंडीशन सेटिस्फाई कराओ। कंडीशन क्या हो गई? लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एक्स और वाई स्क्वायर, सॉरी, स्मॉल वाई स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल वाई, और स्मॉल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जेड। तो इससे हमारे पास x की क्या वैल्यू निकल गई? आ गई, x की वैल्यू आ गई रूट ऑफ कैपिटल x, स्मॉल y इज इक्वल टू रूट ऑफ कैपिटल y, स्मॉल z इज इक्वल टू रूट ऑफ कैपिटल z। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये निकल के आ गई dx इज इक्वल टू वन बाई टू, डिफ्रेंशिएट कर दो तो x टू द पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स, dy is equal to 1 by 2 y to the power minus 1 by 2 dy, dz is equal to 1 by 2 z to the power minus 1 by 2 dz। ठीक है, तो dx dy dz आ गया। तो नाउ कंडीशन टू चेंज टू, वो चेंज हो जाती है, चेंज टू कंडीशन। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दो, स्मॉल एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो ये आ जाएगा कैपिटल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कैपिटल वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कैपिटल जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और कैपिटल एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू वन। इक्वेशन नंबर थ्री। तो आपने देखा कि हमारी कंडीशन अब सेटिस्फाई हो चुकी है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो अब हम ट्रिचलेट का फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हमें निकालना है। तो उसने हमें क्या कहा है निकालने को? I इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी एक्स टू द पावर अल्फा माइनस वन, वाई टू द पावर बीटा माइनस वन, और जेड टू द पावर गामा माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो कंडीशन सेटिस्फाई कराने में हमने स्मॉल एक्स वाई जेड और डी एक्स डी वाई डी जेड को कैपिटल में चेंज किया था। तो जो हमने कैपिटल में चेंज किया वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। कैप ठीक है ना? तो स्मॉल एक्स की जगह हमारे पास क्या है? रूट ऑफ कैपिटल एक्स, यानी कि एक्स की पावर, स्मॉल एक्स हमारे पास क्या है? रूट ऑफ कैपिटल एक्स, यानी हमारे पास क्या है? कैपिटल एक्स की पावर वन बाई टू। ठीक है, और हमारे पास अगर हमें x की पावर अल्फा माइनस वन लेनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? x की पावर वन बाई टू की पावर अल्फा माइनस वन। इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया कैपिटल x की पावर अल्फा माइनस वन बाई टू। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं?
चलो पहले इतना ही लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। तो x की पावर अल्फा माइनस वन, स्मॉल x की पावर अल्फा माइनस वन को हम लिख सकते हैं कैपिटल X की पावर अल्फा माइनस वन बाई टू। तो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कैपिटल X की पावर अल्फा माइनस वन बाई टू, कैपिटल Y की पावर बीटा माइनस वन बाई टू, कैपिटल Z की पावर गामा माइनस वन बाई टू। ठीक है, और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dx की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो ये है। इसी तरह dy की वैल्यू ये है और dz की वैल्यू ये है। ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो dx की वैल्यू क्या है? हाफ x की पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स। तो ये हो गया हाफ x की पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स। इसी तरीके से स्मॉल dy की रखेंगे, हाफ कैपिटल माइनस वन बाई टू डी वाई। फिर से हाफ स्मॉल डी जेड की रखेंगे, कैपिटल वन बाई टू डी जेड। इन सबको एक साथ करके लिख देंगे। तो इन सबको एक साथ करके लिखेंगे तो ट्रिपल इंटीग्रल ओवर वी। ठीक है, एक्स की पावर ये है अल्फा माइनस वन बाई टू और एक्स की पावर माइनस वन बाई टू ये है। तो सबसे इससे पहले जो कांस्टेंट है वन बाई टू ये रहा, वन बाई टू ये रहा और वन बाई टू ये रहा, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वन बाई एट। इसके बाद इनका करते हैं, एक्स की पावर अल्फा वन, अल्फा माइनस वन बाई टू और एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? देखो, एक्स की यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर अल्फा माइनस वन बाई टू इंटू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स का एडिशन हो जाता है। तो ये हो गया अल्फा माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू। ठीक है, एक्स की पावर में एलसीएम ले दिया टू, तो अल्फा माइनस वन माइनस वन। तो ये हो गया आपके पास एक्स की पावर अल्फा माइनस टू बाई टू। ठीक, इसको क्या लिख सकता हूं मैं से, टू को अलग अलग कर दो, एक्स की पावर अल्फा बाई टू माइनस वन। ये आ गया। तो इनका मल्टीप्लाई किया हमने, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया ये। सिमिलरली वाई का आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हमारे पास आ गया कैपिटल एक्स की पावर अल्फा बाई टू माइनस वन। इसी तरीके से कैपिटल वाई बीटा माइनस टू माइनस वन और कैपिटल जेड गामा माइनस बाई टू माइनस वन, डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो अब फॉर्मूला लगाने लायक हमारा क्वेश्चन हो गया। फॉर्मूले में क्या था हमारे पास? फॉर्मूले में हमें चाहिए था ट्रिपल इंटीग्रल एक्स की पावर एल माइनस वन, एम की पावर y की पावर n माइनस वन और z की पावर n माइनस वन, डी एक्स डी वाई और डी जेड। तो ये हमने इससे कंपेयर करेंगे तो l की वैल्यू आ गई l इक्वल टू अल्फा बाई टू, m इक्वल टू बीटा बाई टू और n इक्वल टू गामा बाई टू। अब डिरिचलेट का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगा देते हैं। तो इसमें हमने डिरिचलेट का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल टू वन बाई एट। क्या था फॉर्मूला? गामा एल, एल की वैल्यू एक थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं इक्वल टू वन बाई एट। क्या था हमारा? गामा एल, गामा एल मतलब गामा एल की वैल्यू हो गई हमारे पास अल्फा बाई टू, गामा एम, एम की वैल्यू बीटा बाई टू, एन, एन की वैल्यू गामा बाई टू और नीचे आ जाता है गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन बाई टू। यानी कि क्या आ जाएगा, अल्फा बाई टू प्लस बीटा बाई टू प्लस गामा बाई टू प्लस वन। ठीक है, ये हमने डिरिचलेट फॉर्मूला इस पे लगा दिया। अब यहाँ देखो, आप इससे आगे तो इसे सॉल्व कर नहीं सकते, तो फाइनली यही आपका आंसर। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वन पेज में आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप, जो भी गिवन है वो लिख दो, जो निकालना है और जो कंडीशन है। दूसरा स्टेप, फॉर्मूले की कंडीशन x प्लस वाई प्लस जेड
लेस देन इक्वल टू 1, उसमें कन्वर्ट कर दो इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 ऑब्टेन कर लो। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पे डिरिचलेट का फॉर्मूला इस पर लगा देंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से करना है, क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके का आ जाए। तो चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे कि हमें ये सब चीजें क्लैरिटी आती चली। क्वेश्चन है हमारा ये वाला, अप्लाई ड्रिचलेट इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम। आई होप अभी तो आपको है ना चीजें समझ में आने लगी होंगी, एक फार्मूला ड्रिचलेट फार्मूला कैसे अप्लाई करना है ये आपको क्लियर होने लगा होगा। एंड द मास कंटेन्ड इन सॉलिड रीजन इन द फर्स्ट octant of the ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square is equal to 1. If the density at any point is rho x y z is equal to k x y z। ठीक है, तो इसको भी वही तरीका है करने का, कुछ भी नया नहीं है। उसने हमसे क्या कहा है, उसने हमसे वॉल्यूम निकालने को कहा है और मास निकालने को कहा है। मास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में निकालेंगे, पहले वॉल्यूम निकालने को कहा है। फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे क्या कहा है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz, ये हमारा वॉल्यूम। ठीक है, कंडीशन उसने हमें जो कंडीशन दी है, देखो उसने क्या कंडीशन, उसने कहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड द मास कंटेन इन द सॉलिड रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। जैसे ही उसने बोला फर्स्ट ऑक्टेंट, तुरंत ही आपके पास ये आ गया कि फर्स्ट ऑक्टेंट में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर ऑफ द एलिप्सॉइड दिस, जो ये उसने एलिप्सॉइड दिया वो यहाँ पे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ये लेस इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू में कैसे बदल गया, ये इस तरीके से बदल गया। आप ये समझो, उसने कहा है कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल का फर्स्ट ऑक्टेंट में, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन पड़ता है वो हमें कंसीडर करना है। तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और जो ये हमारा सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये जो इक्वल टू 1 है ये रिप्रेजेंट करता है ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। अब क्योंकि रीजन ये वाला है हमारा, ठीक है, तो इसलिए इस रीजन के लिए हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि 1 से छोटा है। अगर हम ये रीजन कंसीडर करना चाहेंगे बाहर का, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है सॉरी। अब जब ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई कंडीशन, अब हमें इस कंडीशन को चेंज करना है हमारे
जो फॉर्मूले में कंडीशन है उसमें, फॉर्मूले में क्या कंडीशन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू वन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू वन। तो उसमें हमें इसे चेंज करना, चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एक्स, वही जो हमेशा करते आए हैं, वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल वाई, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जेड। तो ऐसा करते ही हमारे पास स्मॉल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल एक्स हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स, ए एक्स की पावर 1/2, ठीक है, y इज इक्वल टू बी स्क्वायर उधर गया तो b y की पावर 1/2, जेड इज इक्वल टू सी जेड की पावर 1/2, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू a/2 एक्स की पावर -1/2, y इज इक्वल टू b/2 y की पावर -1/2, जेड इज इक्वल टू c/2 जेड की पावर -1/, अब ये ऐसा करते ही हमारी जो कंडीशन है, कंडीशन टू चेंज टू, चेंज टू किस में चेंज हो जाएगी, स्मॉल एक्स की वैल्यू रख दो, स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या है, ये यहां पर रखेंगे तो ए वहां चला जाएगा जीरो में, फाइनली इससे आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसकी वैल्यू आपने क्या मानी है, ये रही कैपिटल एक्स, इसी तरह इसकी वैल्यू आपने क्या मानी है, कैपिटल वाई, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड लेस देन इक्वल टू वन, तो हमारी कंडीशन चेंज हो गई, जो फॉर्मूले पर बेस्ड हमारी कंडीशन, बस कंडीशन चेंज होते ही हम अपना डिरिचलेट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। डिरिचलेट वाला फॉर्मूला हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल dx की वैल्यू हो जाएगी, dx की वैल्यू ये रही डी, अच्छा सॉरी यहाँ पर हमारा dy छूट गया और यहाँ dx, dy जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी तो आएगा dz, ठीक है। तो dx की वैल्यू है हमारे पास ये, dy की वैल्यू है ये और dz की वैल्यू है ये, वो हम यहाँ पर रख देते हैं, तो ये आ जाएगा a/2 x टू द पावर -1/2 dx इंटू b/2 y टू द पावर -1/2 dy इंटू c/2 z टू द पावर -1/2 dz, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 a/2 b/2 और c/2, ये तीनों मिलकर के बन जाते हैं ABC/8, क्योंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रल से बाहर आ गए, बाकी क्या बचा, x की पावर -1/2, y की पावर -1/2, z की पावर -1/2, dx dy और dz। अब हमें इसे किस में चेंज करना है, हमें करना है ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर l-1, y की पावर m-1 और z की पावर n-1। तो हम क्या करेंगे इसमें आगे, प्लस हर एक की पावर में +1 - 1 कर देंगे, +1 - 1, हर एक की पावर में +1 - 1 कर देंगे, क्यों, इस फॉर्म में लाने के लिए हम ऐसा करेंगे, तो ये चेंज हो जाएगा ABC/8 ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर 1/2 - 1, y की पावर 1/2 - 1,
जेड की पावर 1/2 -1 डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ऐसा करते ही हमारे पास क्या आ गया, एल इक्वल टू 1/2, एम इक्वल टू 1/2 और एन इक्वल टू 1/2। इसको हम फॉर्मूले में रख देंगे, जो हमारा डिरिचलेट इंटीग्रल का फॉर्मूला है। तो जैसे हम फॉर्मूले में रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ABC/8 गामा एल यानी गामा 1/2, गामा एम यानी कि गामा 1/2, गामा एन यानी गामा 1/2 अपॉन, फिर गामा में एल 1/2 प्लस एम 1/2 प्लस एन 1/2 प्लस 1 तो दिस विल बी ABC/8 गामा 1/2 की वैल्यू √π, फिर √π और इसकी भी √π। ये हो गया गामा 1/2 1/2 1/2 और 1। ये हो गया आपका गामा 1 + 1 3/2 + 1 यानी कि 5/2। ये वैल्यू आ गई। आगे इसे क्या लिख सकते हो, ABC/8 इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा π√π। गामा 5/2 खोलना आपको आता ही है, 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। √π से √π कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ गया ABC/8 मल्टीप्लाई 4/3। तो इससे ये कट गया, यहाँ आ गया 2। तो आगे वो यहाँ पाई भी आएगा। तो ABC π/6 ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से हमने किया। आगे सेकंड पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, मास और डेंसिटी दी है उसने हमें KXYZ, ठीक है। तो अब इसको करते हैं सेकंड पार्ट को। उसने सेकंड पार्ट में हमसे पूछा मास। तो मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये हमारा वॉल्यूम का है, डेंसिटी हो गई KXYZ dx dy dz। बस इसमें भी वैल्यू रख दो और आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ट्रिपल इंटीग्रल के एज इट इज, स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या थी हमारी जब हमने ऊपर किया था क्वेश्चन को, स्मॉल एक्स की वैल्यू थी हमारी AX⁻² स्मॉल बी की वाई की ये और स्मॉल जेड की वैल्यू ये तीनों वैल्यूज मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो AX⁻², B Y⁻², C Z⁻²। dx की वैल्यू कितनी हो गई, A/2 X⁻⁻² dx, B/2 Y⁻⁻² dy, C/2 Z⁻⁻² dz, ठीक है। अब इन सबको एक साथ कलेक्ट कर लो। ये क्या है, A/2 B/2 C/2 और K, ये तीनों चारों कांस्टेंट हैं। और साथ में एक और आ रहा है, ये A B और C, ये सब के सब कांस्टेंट हैं। इनको मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल देते हैं। बाहर मतलब इंटीग्रल से बाहर। तो ये हो गया KA²B²C²/8। अब ट्रिपल इंटीग्रल, आगे क्या बचा, X⁻1/2 ये है, X⁻−1/2 ये है हमारे पास। तो दोनों पावर्स एक दूसरे में कट के हो गई 0। तो हमारे पास क्या बचा, X⁻0। इसी तरीके से Y की भी हम करेंगे तो Y⁻0 और Z⁻0 dx dy और dz, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया KA²B²C²/8। ट्रिपल इंटीग्रल, इसको क्या लिख सकते हैं, X⁻1 - 1 Y⁻1 - 1 Z⁻1 - 1 dx dy dz, ठीक है। अब यहाँ L M N की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 1 1। तो वो हम यहाँ रख देंगे, K
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। गामा एल यानी कि गामा वन, गामा एम यानी वन, गामा एन यानी गामा एन, और ये हो गया गामा वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन। तो बेसिकली आ गया के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 8, और यहाँ पर वन इंटू वन अपॉन में गामा 4। तो ये आ गया हमारे पास के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 8, वन अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फाइनली इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया के ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में 48। ये आपका आंसर है। पूरा का पूरा क्वेश्चन एक पेज में आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहला स्टेप जो हमें वॉल्यूम और कंडीशन दी है वो लिख दो। दूसरा स्टेप उस कंडीशन को फॉर्मूले वाली कंडीशन में चेंज कर दो। तीसरा स्टेप ट्रिचलेट फॉर्मूला अप्लाई कर, बाकी सब उसमें कैलकुलेशंस। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए। क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपके एके ट्यू में 2023 में आया था। तो हर साल एक क्वेश्चन देखो इससे आता ही है। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द सरफेस x अपॉन a टू द पावर 1/2 प्लस y अपॉन b टू द पावर 1/2 प्लस z अपॉन c टू द पावर 1/2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन फिर वही जो गिवन है वो आप फाइंड आउट कर लो। फाइंड द वॉल्यूम, उसने क्या कहा है, वॉल्यूम फाइंड आउट करने को बोला है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते ही हो, ट्रिपल इंटीग्रल dx dy dz। ठीक है, कंडीशन, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। कंडीशन उसने हमें क्या दी है, कंडीशन उसने कहा है सॉलिड बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन कहने का मतलब होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो इससे हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और क्या कहा है, एंड द सरफेस दिस। तो जैसे ही ये सरफेस आपको दे दिया तो इसे आप लिख सकते हो x अपॉन ए की पावर 1/2 प्लस y अपॉन बी की पावर 1/2 प्लस z अपॉन सी की पावर 1/2 लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1 क्या हुआ, क्यों हुआ, उसी कंसेप्ट से जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अब इस इक्वेशन कंडीशन डू को हम चेंज करेंगे हमारे फॉर्मूले वाली कंडीशन में। उसके लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्स वाई जेड मान लेंगे। एक्स अपॉन ए की पावर 1/2 इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई अपॉन बी की पावर 1/2 इज इक्वल टू कैपिटल वाई, जेड अपॉन सी की पावर 1/2 इज इक्वल टू कैपिटल जेड हमने मान लिया। फिर हम क्या करेंगे, स्मॉल एक्स निकालेंगे। स्मॉल एक्स क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करेंगे फिर ए को उधर ले जाएंगे। वाई हो जाएगा हमारा बी वाई स्क्वायर, और स्मॉल जेड हो जाएगा सी कैपिटल जेड। फिर हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 2ax dx, dy इज इक्वल टू 2b
वाई डी वाई और डी जेड इज इक्वल टू 2 सी जेड डी जेड। ऐसा करते ही जो कंडीशन हमारी टू है, कंडीशन टू चेंज्ड टू कैपिटल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, स्मॉल एक्स की वैल्यू रख दो, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड की वैल्यू रख दो। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, मैं आता हूँ। तो ये हो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये कंडीशंस में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कौन सी, जो हमने ये मानी है। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू वन। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, तो ये हमें क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। इक्वेशन 3 मिलते ही, कंडीशन सेटिस्फाई होते ही हम क्या करेंगे, डिरिचलेट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, उसने हमसे इक्वेशन नंबर 1 से क्या निकालने को कहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम में होता है इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रिपल इंटीग्रल। dx की वैल्यू क्या है, ये dy की ये और dz की ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर रख दो। 2ax dx, 2by dy, 2cz dz। जैसे ही हमने ये वैल्यूज रखी, इसको सिंप्लीफाई किया, तो 2 2 2 और a b c, ये सब कांस्टेंट होने की वजह से इनकी मल्टीप्लाई करके हम इंटीग्रल के बाहर लिख सकते हैं। 8 a b c ट्रिपल इंटीग्रल क्या बचा, x y z dx dy dz। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला क्या है, x की पावर कितनी है, 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। तो इक्वल टू 8 a b c ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 - 1, क्योंकि 2 - 1 क्या होता है, 1। y की पावर को क्या लिख सकता हूँ, 2 - 1। z की पावर को भी 2 - 1। डी एक्स डी वाई डी जेड। तो यहां से हमारे पास L की वैल्यू कितनी आ गई, 2। कैसे पता चला हमें, हमारा डिरिचलेट वाला फॉर्मूला क्या है, उसमें है ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर L-1, y की पावर M-1 और z की पावर N-1 इज इक्वल टू गामा L गामा M गामा N गामा L प्लस M प्लस N+1। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, इसको इससे आप कंपेयर करोगे, तो आपके पास आ गया L = 2, M = 2 और N = 2। अब ये चीज हम इसमें रख दें। तो जैसे ही इसमें हम रखते हैं, तो ये हो जाएगा गामा 2 गामा 2 गामा 2 गामा 2 + 2 + 2 प्लस। ये हो गया आपके पास 8 a b c गामा 2 गामा 2 गामा 2 गामा 2 + 2 + 2 + 1। तो दिस इज इक्वल टू 8 a b c। गामा 2 की वैल्यू 1 1 1 और ये हो गया गामा 7। तो दिस इज इक्वल टू 8 a b c 1 आप यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई कर दो, गामा 7 को ओपन करोगे तो 6 × 5 × 3, सॉरी 4 × 3 × 2 × 1। तो आप देख रहे हो यहाँ 8 से ये 4 और 2 कैंसिल आउट होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा a b c, तो 20/90। तो ये आपका आंसर है। पूरा का पूरा क्वेश्चन 1 पेज में आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, जो गिवन है वो लिख दो, उसके बाद कंडीशन लगा दो। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है आप वो लिख दीजिए, उसके बाद उसमें कंडीशन लगा दीजिए, कंडीशन को सेटिस्फाई करा दो, और कंडीशन में सेटिस्फाई करते ही उस पर डिरिचलेट का फॉर्मूला लगा दीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया हो। तो आपने देखा बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, और 10 मार्क्स के या 7 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस ये आते हैं, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आपके आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका AKTU में 2022 में आया, ठीक है, इसको आप खुद से करेंगे। इसका क्वेश्चन क्या है, यूज डिरिचलेट इंटीग्रल, या चलो मैं ही कर देता हूं, इंटीग्रल टू इवेलुएट ट्रिपल इंटीग्रल एक्स वाई जेड dx dy dz थ्रो आउट द वॉल्यूम x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो गिवन है वो दे दो, लिख दो। उसने हमसे क्या कहा है निकालने को, उसने कहा है ट्रिपल इंटीग्रल एक्स वाई जेड dx dy और dz की वैल्यू उसने हमसे निकालने के लिए कही है। कंडीशन उसने हमें क्या दी है, कंडीशन उसने दे दी, देखो उसने कहा है इवेलुएट थ्रू आउट द वॉल्यूम x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। तो उसने हमें कंडीशन दे दी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। तो वही हम लिख देंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, थ्रू आउट द वॉल्यूम x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, और x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1। सॉरी फॉर इंटरप्रेट, 2 मिनट का होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन हो गई। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि ये इस बार कंडीशन जो हमें दी है वो हमारे जो फॉर्मूला है उससे मैच करती है। ठीक है, सॉरी, जो फॉर्मूला है हमारा उससे मैच करती है, तो हमें कंडीशन को सेटिस्फाई कराने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो हम डायरेक्टली डिरिचलेट का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो वो क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रल एक्स वाई जेड dx dy dz इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल, x को हमें कैसे लिखना पड़ेगा, 2 - 1, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है x, फॉर्मूले में क्या है, x की पावर l-1 और y की पावर m-1। तो उस फॉर्म में हमें लेके आना पड़ेगा, 2 - 1, z की पावर 2 - 1, डी एक्स डी वाई और डी जेड। ऐसा करने से हमारा l की वैल्यू कितनी आ गई, 2, m की वैल्यू भी आ गई 2, और n की वैल्यू भी आ गई 2। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल एक्स की पावर l-1, वाई की पावर m-1, जेड की पावर n-1, डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू है गामा एल गामा एम गामा एन गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो हमारे पास है ये कब अप्लीकेबल है, जब हमारा इंटीग्रल इस फॉर्म का हो। तो हमने इसलिए यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लेके आए।
ठीक है, तो एल की वैल्यू आ गई 2, एम की भी आ गई 2 और एन की भी आ गई 2। तो ये हो गया गामा 2 गामा टू अपॉन में गामा 2 + 2 + 2 + 1। तो ये हमारे पास हो गया 1 × 1 × 1 गामा 7। गामा 7 मतलब फैक्टोरियल 6, तो ये 1/720, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720। तो ये हमारा आंसर है। ये देखो पूरा क्वेश्चन 1 पेज में। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो तो लाविले थ्योरम पर बेस्ड है। ठीक है, लाविले थ्योरम पर बेस्ड है। तो उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। फिलहाल ये डिरिचलेट थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार के डाउट में आप फ़ोन नंबर है ये मेरा 7503287904 पर व्हाट्सएप करके आप पूछ भी सकते हैं, और या फिर कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।